राजनीति में बस इतनी ही महत्वाकांक्षा हम लोगों की थी कि हमारे पिता को मृत्यु के बाद सम्मान मिले। कहीं न कहीं वो बहरे हो गए या गूंगे हो गए कि सुन नहीं पाए या बोल नहीं पाए। अहंकार मैं नहीं कह पाऊंगा। वायदे तो किए जाते हैं कि यहाँ एम्स बन गया है, कोई एक गंभीर बीमारी का चिकित्सक अगर एम्स में मिल जाए जी तब फिर हमसे बात करिएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। फिलहाल मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हथियार पैनी करने में लग गई हैं। वहीं ऐसे में गोरखपुर की, जो कि एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, ऐसे में गोरखपुर को लेकर के चर्चा का विषय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि गोरखपुर सेफ जोन माना जाता है भाजपा के लिए। कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ, जो कि अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, वो अब गोरखपुर की तरफ आ गए हैं। ऐसे में सपा ने भी एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरे को उतारा है। वो महत्वपूर्ण चेहरा कौन है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले बता दें कि फिलहाल भाजपा के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है गोरखपुर में। जहां पे ये कहा जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है, वहीं पर उसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। किससे मिलने वाली है? हमारे साथ हाजिर हैं वो शुभावती शुक्ला जी, स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है ये, और ये जो है अब सपा की तरफ से लड़ने वाली हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप पिछले 40 दशकों से जो व्यक्ति लगातार भाजपा को सपोर्ट करता आया, और उसके बाद जो है उनकी पत्नी आज सपा में इसलिए आ गई हैं क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि भाजपा जो है, जो लोग उनके लिए काम किए हैं, उनको तरजीह नहीं देती है, उनको महत्व नहीं देती है। कहीं ना कहीं इस वजह से नाराज हैं। सबसे पहले हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी हैं, पुत्र हैं शुभावती जी के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अरविंद जी कि बेहद मुश्किल रहा होगा ये डिसीजन, क्योंकि हमने भी आपको लगातार देखा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं खुद इन लोगों को देखती आई हूँ। पिछली बार भी हमने देखा किस तरीके से जो है वो उपेंद्र शुक्ला जी ने मेहनत की थी, कितनी मेहनत की है भाजपा के लिए। और अब जब आपका पूरा का पूरा परिवार सपा में जा रहा है तो मन में कुछ उहापोह तो ज़रूर होगी। उहापोह तो बहुत थी, लेकिन उहापोह को विराम देना भी जरूरी था। जी 42 वर्षों से तपस्या हमारे पिता ने किया, जी मृत्यु भी हो गई, जी कोई अपेक्षा भी हम लोगों की नहीं थी। राजनीति में बस इतनी ही महत्वाकांक्षा हम लोगों की थी कि हमारे पिता को मृत्यु के बाद सम्मान मिले। जी इस सम्मान की प्राप्ति के लिए अनवरत 20 महीने से मेरा छोटा भाई अमित दत्त शुक्ला जी पार्टी की गलियारों में घूमता रहा, सबसे अनुरोध करता रहा, सबको पत्रक पे पत्रक देता रहा, जी लेकिन कोई भी ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के परिवार के बारे में न पूछना चाहा, न उन पत्रकों न उन विचारों के बारे में कभी सोचा। क्या ये माना जा सकता है अरविंद जी कि भाजपा जो है अपने ही नेताओं के बारे में, अपने ही विधायकों के बारे में नहीं सोचती है? क्या पूरी तरीके से वो अहंकार में चूर हो चुकी है, ये कहा जा सकता है? आपके सामने ये परिवार प्रमाण है, बस यही शब्द पर्याप्त है। बिल्कुल, ये कम शब्दों में जो है बड़ी बात कह रही है अरविंद जी। मैं माता जी के पास आना चाहूँगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वही महिला है जिस महिला के पूरे परिवार ने भाजपा को कितना समर्पण से उसके लिए काम किया है, उसके लिए किस 40 दशक, मुझे लगता है 40 दशकों से आप लोग जो है वो माफ करिए 4 दशकों से आप लोग जो है वो लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में इस महिला की आंख से जो आंसू है ना, इसे देखकर मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आता है। मुनव्वर राना कहते हैं कि आप जो है वो, जब एक आंसू जो है ना वो हुकूमत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शेर ये है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए हो सकता है खतरा, एक आंसू भी हुकूमत के लिए हो सकता है खतरा। तुमने देखा नहीं है आंसुओं का समंदर हो जाना। तो यहाँ जो माता जी के आंसू हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। माता जी के पास आएंगे। माता जी, ये बताइए, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, बस एक छोटा सा सवाल है आपसे कि कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी आंख में जो आंसू है बहुत कुछ आपकी वेदना बयां कर रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से? बहुत छोटी सी बात बता सकती हैं आप। अच्छा चलिए, ये बताइए हमें कि सपा में आपको विश्वास है? क्या आप जिस राह पर निकल गई हैं उस राह में आप कामयाब हो जाएंगी? हाँ, पूरे विश्वास से आई हैं? हाँ। ठीक है, मैं अमित जी के पास आना चाहूँगी। अमित जी के बारे में आपको बता दें कि लगातार पिछले
कई दिनों से हमने देखा है कि ये जो है वो अलग अलग जगहों पर गोरखपुर के अलग अलग जिलों में जाकर के जो है वो काम करते रहे हैं। ब्राह्मणों को लेकर के भी इन्होंने काफी आवाज उठाई थी। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? बस ब्राह्मणों के लिए नहीं, जहाँ भी मेरे आवाज की जरूरत रही है वहाँ पर भी मैंने आप- आवाज उठाई है। जी। एक दो कार्यक्रमों में आप मेरे साथ भी गई जी, हैं, बिल्कुल। जहाँ देखा भी है आपने। तो बस ब्राह्मण कहना थोड़ा गलत होगा, ठीक है। ये नाइंसाफी होगी मेरे किए गए कर्मों के पर। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ अमित जी, आप भी मुझे लगता है थोड़ा भावुक हो रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि ये जो विडंबना है ये बहुत आप लोग, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। ये जो डिसीजन आपने लिया है बहुत मुश्किल रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आपने लगातार पहले कोशिश तो यही की कि भाजपा की तरफ से जो है वो आपको कुछ तरजीह मिल जाए। सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक है। तो पहले जो है वो भाजपा की तरफ से इन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपका एक इंटरव्यू भी मैंने सुना था, आपने कहा था कि एक छोटा सा अगर पद मिल जाता, या पद भी छोड़िए, अगर आपके पिताजी के नाम की एक मूर्ति हो जाती तो भी बहुत बड़ी बात होती। एक मूर्ति, किसी सड़क का नामकरण मेरे पिता, बस और कुछ ज्यादा इतनी सी इच्छा थी आपकी। तो क्या योगी आदित्यनाथ अहंकार में इस कदर चूर हैं कि अपने खुद के विधायक, अपने खुद के नेताओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं? अब अहंकार सब तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर शब्दों की एक अपनी मर्यादा है। अहंकारी कहना थोड़ा गलत होगा मेरे हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं वो बहरे हो गए या गूंगे हो गए, कि सुन नहीं पाए या बोल नहीं पाए। अहंकार मैं नहीं कह पाऊँगा। वो देखिए धर्माचार्य हैं और मैं कहीं न कहीं उस पद का मैं बहुत आदर करता हूँ मैं। मुख्यमंत्री के नाते अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में मैं कोई गलत शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आप जो है वो शाब्दिक बंधनों में एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरी एक मर्यादा है। अच्छा, ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया आपने। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार ब्राह्मण वोट किसकी तरफ डेविएट होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी बात बताइए। देखिए, लंबे समय तक काम करने के नाते 40 साल मेरे पिता ने काम किए इसी गोरखपुर में। जी। मुझे लगता है सन 1978 में वो पहली बार गोरखपुर आए थे और यही बगल के नॉर्मल स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। जी। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय जाना और पूरा जीवन कहीं ना कहीं यहीं पे खपा दिया अपना उन्होंने। जी। बच्चा उनसे वाकिफ था, उनका चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं था, जी। उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। लोग जानते थे, उनके कार्यों को लोगों ने देखा है, संघर्षों को देखा है। एक गरीब, दीन दुखी, पीड़ित के लिए वो किस स्तर तक जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितनी लाठियां और जितनी बार जेल जाने का इतिहास मेरे पिता का है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पूर्वांचल में तो किसी नेता का नहीं होगा। बिल्कुल। भाजपा का उदय देखा है आप लोगों ने, आपके परिवार ने? हमने ये देखा है, हमने अपनी आंख से तो नहीं देखा, लेकिन मेरी दादी बताती थी, मेरी माँ बताती हैं जी कि आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कलराज मिश्रा जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम, आदरणीय जोशी जी। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि 1998 में अपने हाथों से मोदी जी को मैंने खाना खिलाया है। अच्छा। मुझे सौभाग्य प्राप्त है। उस समय मात्र संगठन का काम मोदी जी देखते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। और वो फोटो का ज़माना नहीं है कि मैं उसका कोई जवाब दे सकूं, कि फ़ोटो ले सकूं। मैं तो टिफ़िन लेकर के, माँ मेरा खाना बनाई थी, मैं गया था खाना पहुंचाने, तो पिताजी ने परिचय कराया। उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैं आठवीं या मैं पढ़ाई के दौरान की ही बात है, बचपने की बात है। तो बाद में मुझको एहसास हुआ जब सुने हम लोग कि मोदी जी मुख्यमंत्री हो गए, तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है। जी। मैं एक सवाल के साथ आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो चंद्रशेखर रावण भी जो है वो गोरखपुर से उठ रहे हैं। ऐसे में सपा ने आपको जो है वो प्रत्याशी के रूप में, माताजी को प्रत्याशी के रूप में देख रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग काम करने वाले, जिनके बारे में आपको लगता है कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है? गोरखपुर की सबसे बड़ी भयानक समस्या सड़क जाम की। जी। चलना दुभर हो चुका है और उसमें भी रोज वीआईपी कल्चर के नाते कोई न कोई वीआईपी का रहने के कारण जी। अनवरत तमाम आप सड़कों पे देखेंगी एम्बुलेंस, तमाम मरीज पीड़ित सड़कों पे फंसे रह जाते हैं और एम्बुलेंसों में अपना जान तक दे देते हैं।
सड़क जाम एक सबसे बड़ी समस्या है। जी दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे गोरखपुर की जी जल जमाव की। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, 5 वर्षों से ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर दिया गया वैसा कर दिया गया, लेकिन विगत पिछले बरसात में सारी कलई खुल गई। बिल्कुल, यहाँ की स्थिति भी हमने देखी है किस तरीके से जल जमाव से जो है वो ग्रसित रहता था और पूरा इलाका। कई जगहों पे हम जाके गए कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जो परेशान थे, दिक्कतों में थे, उनके घर राशन पहुंचाने गए तो देखा हमने कि कमर कमर भर पानी में शहर के अंदर वो लोग अपना काम कर किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं। तो सब दो तो समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, वायदे तो किए जाते हैं कि यहाँ एम्स बन गया है, जी चिकित्सा की सुविधा इतनी बड़ी गोरखपुर के लिए कर दी गई कि जिसमें आज इतिहास लिखा जाता है। आप जाइए, कोई एक गंभीर बीमारी का चिकित्सक अगर एम्स में मिल जाए जी, तब फिर हमसे बात करिएगा। ये स्थिति है। ये स्थिति है, अच्छा, कोई गंभीर बीमारी का एक चिकित्सक नहीं उपलब्ध है। जिला अस्पताल में भी बिना अप्रोच के आप जा नहीं सकते हैं। कौन सी व्यवस्था है? 5 साल गुजर गए मुख्यमंत्री के काल को, जी तो सारी समस्या तो आप भी गोरखपुर के रहने वाली हैं, बिल्कुल, मैं गोरखपुर की निवासी हूँ और यहाँ की समस्याओं से बखूबी तो आप- वाकिफ भी हूँ। तो आप भी इस चीज़ को समझ सकती हैं बिल्कुल। जो यहाँ के लोगों का दर्द है। जी, एक सवाल और है हमारा आपसे कि ये भी मीडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा चल रही है कि इस बार जो है वो सुभावती शुक्ला जी को प्रत्याशी अगर सपा की तरफ से बनाया जा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्राह्मण और राजपूत वाली जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं और उभर करके सामने आने वाली है। नहीं, मान सकते हैं इस बात नहीं, को? ऐसा कोई विषय नहीं है। राजनीति स्वच्छ मानसिकता की चीज होती है। जी राजनीति को हम लोगों ने भी 42 वर्षों से अपने जन्म से ही देखा है, बिल्कुल, आप लोग, हाँ, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। और राजनीति जाति पंथ से बढ़ ऊपर की चीज होती है। ये एक पूजा है, एक तपस्या है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को नहीं मानती है। भाजपा तो सिर्फ राम मंदिर, राष्ट्रवाद, इन्हीं पर ही बात ही करती है वो। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं भाजपा की बातें, अगर शायद मेरी बातें और भाजपा की बातें मिली होती तो आज शायद आप मेरा इंटरव्यू नहीं करती। जी बिल्कुल। तो आज जो है विचारों का जो इतना बड़ा मतभेद, इतना बड़ा गैप आया, जी, यही जानना चाहती मैं आपसे, विचारों का मतभेद था, यही जानना चाहती थी कि विचारों के मतभेद की वजह से भी कहीं ना कहीं इस तरफ डेविएट हुए हैं क्या? विचारों का मतभेद, उपेक्षा का शिकार। जी राजनीतिक गलियारों में हमारा परिवार कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं पाला कि हमको सांसद बना दीजिए, हमको राज्यसभा में भेज दीजिए, हमको विधान परिषद में भेज दीजिए। हमारा परिवार और हमारा छोटा भाई लखनऊ के गलियारों में, दिल्ली के गलियारों में जाके घूमता था, कहता था नेताओं से हमको सेवा करने का मौका दीजिए, हम प्रूफ कर देंगे। जी। तो फिर आगे का निर्णय देखा जाएगा। क्या हमारा परिवार उस 42 वर्ष की तपस्या के आधार पर, मेरा छोटा भाई जी क्या एक युवा मोर्चा जैसे स्थान पे कहीं समायोजित नहीं हो सकता था? क्या अपराध था हम लोगों का? जब हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोगों को, आज के जो बड़े नेता हैं, ये जिन नेताओं को हमने बड़े नजदीक से देखा है, इन नेताओं ने कहा, हम लोगों को संबोधित किस नाम से किया कि ये पार्टी मृतक आश्रितों की पार्टी नहीं है। जी ये एक बार नहीं, अनवरत कई बार से इस बात का हम लोगों ने दंश झेला है। तब जाके इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया और आज तस्वीर आपके सामने है। तो ये वो परिवर्तन की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये परिवर्तन होने वाला है कहीं ना कहीं गोरखपुर में। गोरखपुर की हॉट सीट मानी जाने वाली सदर से, गोरखपुर सदर से ये इस बार जो है वो प्रत्याशी चुनी गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए जो है वो कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार के चुनाव में क्या हश्र होता है भाजपा का, क्योंकि इस बार जो है वो चंद्रशेखर रावण जो कि एक बड़ा चेहरा है वो भी उतारे गए हैं। दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण चेहरा है जो कि सपा की तरफ से उतारा गया है। तो ऐसे में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।